जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, इतिहास साक्षी है कि पांडव नरक चले गए, युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा। कर्मों का विधान अवतारी शक्तियां नहीं मेट सकती हैं, वो सजा देती हैं, लेकिन संत कर्मों के विधान को मेट देते हैं। कर्मों की रेख पर मेख मार देते हैं। उनको पावर है, अधिकार है, चाहे जैसे दया करें वो सब सूचनाएं वहां देते हैं, उसका बंदोबस्त हो जाता है। संतों की महिमा न कोई जान सकता है, न कह सकता है। अवतारी शक्तियां विध्वंस करने आती हैं, जब तक संत उनको मान्यता नहीं देते वह कुछ नहीं कर सकती। जब वह चुप हो जाएंगे तो एक तख्त होता है न्याय का, उस पर बैठकर वो शक्तियां सजा देती हैं। संतों और अवतारी शक्तियों का भेदभाव महापुरुषों ने बताया। आपको कुछ समझ नहीं, पहले जो आए पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया, किंतु अब तो वर्तमान के हकीम, पैगंबरों और अवतारी शक्तियों की जरूरत है। जिस तरह से चाहे वैसे सोचो, पर परिवर्तन होगा। आप इंसानों से, मानव मात्र से कह दो कि अभी तक जो पाप किए हैं उसकी माफी करा लो। फकीरों और संतों के आगे गुनाह मत करो, वह माफी दिला देंगे मालिक से। इसलिए उसने फकीरों और संतों को भेजा है। उसने ना तो कभी माफ किया ना करेगा। मेरी बात मान लो, इसमें तुम्हारी भलाई है, वरना जब तकलीफ आएगी तब मैं साफ जवाब दे दूंगा कि मदद नहीं कर सकता। अभी तुम मान नहीं रहे हो। बच्चा, पहले दो पक्षों की लड़ाई आमने सामने होती थी, अब लड़ाई चोरी चिपके होती है। त्रेता में राम रावण की लड़ाई 1 महीने चली, भारी नरसंहार हुआ। द्वापर में महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, बहुत सारे लोग मारे गए। अब जो लड़ाई होगी वह 18 मिनट की होगी, जिसमें सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। बटन की लड़ाई होगी। बटन को दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं। बटन न भी दबाया जाए, तार इधर उधर शॉर्ट सर्किट हो जाए, बटन अपने आप दब जाए तो क्या होगा? रात में रजाई में पड़े रहोगे और जब सवेरे उठोगे तो धरती वीरान नजर आएगी। जब जीवात्मा सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष का दर्शन कर लेती है, उनसे मिलाप कर लेती है, गुरु का रूप अंदर के मंडलों में देह स्वरूप से मिलता जुलता रूप होता है। जैसे जैसे साधक ऊपर के मंडलों में जाता है, गुरु के रूप का प्रकाश बढ़ता जाता है। जो रूप मानव शरीर का है, यही रूप वहाँ भी होता है, किंतु प्रकाश का बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत से लोग भगवान को नहीं मानते हैं, वह तो राक्षसों से भी ज्यादा राक्षस हैं। राक्षसों के भी कुछ वसूल हुआ करते थे, अब तो किसी का न कोई वसूल रहा, न कोई ईमान धर्म रहा। अब सब लोग विदेशी भाषा, विदेशी खान पान, विदेशी वेशभूषा और विदेशी नाच रंग में फंस गए। झूठ का बोलबाला है, सब तरफ गाली गलौज हो रहा है, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे जात बिरादरी हो। जय गुरुदेव।